औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोग ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट किए थे। आप शायद इसके पहले के जितने क्लासेस थे शायद आपने अटेंड किए रहेगा, ये जो वीडियोस डाले गए हैं तो शायद आपने देखे रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग पिछले स्टोरीज़ अगर हम लोग ने नहीं देखे हैं और सडनली एक स्टोरी में जब मारेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ जाएगा, हमें समझना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें कि आप जो पिछले जो क्लासेस हुए हैं तो पिछले जो वीडियोस हैं तो उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका कंटिन्यू स्टोरी समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो हम लोग ने लास्ट टाइम वहाँ पर ख़त्म किए थे जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को एडवाइस किए कि बेटा जब आप किंगडम में जाओगे तो माशाल्लाह आप 11 बच्चे थे, हैंडसम बॉयज़ थे, तो आप सारे के सारे 11 बच्चे एक दरवाजे में से एंटर नहीं करना, क्योंकि हो सकता है तुमको किसी की नज़र लग जाए। और ये तो ऑब्वियस रहता है ना, क्योंकि कभी सडनली एक साथ में माशाल्लाह इतने बच्चे देखते हैं तो कभी किसी के मुंह से माशाल्लाह नहीं निकलता है और हो सकता है किसी को नज़र लग जाए। देखिए ये एक अब्बा की कंसर्न रहती है, एक फ़ादर की कंसर्न रहती है कि अपनी औलाद को किसी की नज़र ना लगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा आप जब जाओगे तो आप सब लोग मिलके एक दरवाजे से नहीं जाना, आप बल्कि डिफरेंट दरवाजे से जाना। तो जैसे बच्चों ने एडवाइस सुने और बच्चे निकल गए। अब बच्चे माशाल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किंगडम में पहुंच गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को आते हुए देखा तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने खुश हो गए, क्योंकि वो इतने सालों के बाद वो बेंजामिन को देख रहे थे। बिन्यामिन जो थे, उनके जो भाई थे, वो एक ही माँ के 2 बच्चे थे, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामिन। तो वो जब उन्होंने बिन्यामिन को देखा तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो अपने भाई से मिल रहे थे। जैसे उन्होंने उधर आए थे, क्योंकि उन लोग वो फूड ग्रेन्स लेना था उनको, क्योंकि जो बिन्यामिन का जो एक मेजर जो मिसिंग था वो भी मेजर लेना था, प्लस उन्होंने जो चीज़ें उनको दिए थे, जो सामान उनके पास था, जो चीज़ें थे उनके पास, वो चीज़ें भी रिटर्न करके उनको और उसके बजाय भी कुछ दूसरा लेना था। अब जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जैसे फूड ग्रेन्स का जो एक्सचेंज होता है और उन्होंने अपने साथ कुछ पैकेट्स वगैरह जो भी रहता है उनको देते हैं, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सबके लिए अलग अलग पैकेट्स बना दिए जो फूड ग्रेन्स के थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर्टिकुलरली चाहते थे कि बिन्यामिन यहाँ पर रुक जाए, बिन्यामिन उनके साथ में रह जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ आइडिया ऐसा करूँ ताकि बिन्यामिन यहाँ पर मेरे साथ रुक जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो किंग का गोल्डन मग रहता है, तो उन्होंने बिन्यामिन की जो बैग थी, बिन्यामिन के बैग में उस गोल्डन मग को डाल दिया, अपने भाई के बैग में उस गोल्डन मग को डाला। और जब वो जाने लगे तो सारे के सारे जब भाई वापस जाने लगे तो पीछे से एक आवाज़ आई कि किंग का जो मग है वो चोरी हो गया है। ओके, किंग का जो मग है वो चोरी हो गया है और हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सामान जो लेके जा रहे हैं पता नहीं अभी किसके बैग में कौन क्या लेकर जा रहा है। तो जब आवाज़ लगाई गई कि किंग का मग चोरी हो गया है और हमें आप सब की जो बैग्स है उसकी तलाशी लेनी पड़ेगी, तो भाई कहने लगे कि हम चोर नहीं हैं। तो जो किंग था और जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ पर थे तो उन्होंने बोला कि जब मग मिसिंग है तो हमें ज़रूरी है कि हमें सबकी तलाशी लेनी होगी। और वहाँ पर वो ये कहने लगे कि अगर जब तलाशी लेंगे और अगर उसमें से अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। ओके, और जिसने ढूंढ के निकाला उसको इनाम दिया जाएगा, और जिसमें से ये मग मिल गया, जिसके बैग में से ये मग मिल गया, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने बोले कि उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उनको कहने लगे कि उसको हम लोग स्लेव बनाकर यहाँ पर रखेंगे, यानी उसको हम लोग पकड़ लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का प्लान था ताकि बिन्यामिन जो है उनके पास ही रुके। तो जैसे सिस्टम था तो उन्होंने अपने सारे बैग्स रख दिए। तो पहले भाई का बैग देखिए, सेकंड भाई का बैग देखिए, थर्ड भाई का बैग देखिए। तो जो भाई थे वो बोलने लगे कि हम चोर नहीं हैं, और वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको पता था कि उन्होंने चोरी नहीं की। जब 10 भाइयों का हो गया तो बड़े भाई जो थे वो बोलने लगे कि अब हमारे बैग्स देख ले तो हम चोर नहीं हैं, हमने चोरी नहीं की। जब बिन्यामिन का जब बैग खोले तो वहाँ से उनको गोल्डन मग मिला जो किंग का था, और बिन्यामिन को पकड़ लिए। कहने लगे कि जिसके बैग से ये मग मिला है अब उसको पकड़ के रखेंगे।
अब जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका छोटा भाई ने उस मग को चोरी किया है, तो वो सरप्राइज़ हो गए कि उनके भाई के इसमें कैसा वो मग आ गया। बट अभी वो कुछ बोल नहीं सकते थे, पर उनको सडनली याद आ गया कि अभी अगर मग पकड़ा गया है तो बेंजामिन को भी वो रख कर लेंगे। तो उन्होंने फ़ौरन उनकी अब्बा को जो प्रॉमिस किए थे उनको याद आ गया कि उन्होंने कहा था याकूब अलैहिस्सलाम को, कुछ भी हो जाए हम लोग बिन्यामिन जो है उनके भाई को वापस लेकर आएंगे। तो अभी ये जो भाई है, वो जो किंग था, उनको लीडर थे, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बात बताना था हम लोग आपको, कि हमारे एक अब्बा हैं जो बहुत ही बूढ़े हैं। आप एक काम करो, हम भाइयों में से किसी एक भाई को रख लो और इस भाई को जाने दो, क्योंकि हमारे अब्बा को हमने प्रॉमिस किया है कि हम बिन्यामिन को वापस लेकर आएंगे। तो जब ये बात जब लीडर ने सुनी, जो किंग ने जो था, उन्होंने सुना कि उन 10 भाइयों में से वो बोल रहे हैं कि हम भाइयों में से एक भाई को रख लो और ये जो भाई के बैग में से निकला हुआ है उसको छोड़ दो। तो लीडर ने कहा, जो किंग ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने गुनाह किया है, जिसने चोरी की है, उसको ही पकड़ेंगे हम लोग। किसी और की सज़ा किसी और को नहीं दे सकते हैं। जो गुनहगार है, जो गलती करता है, उसकी सज़ा उसको ही मिलेगी, और जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उनको पनिश नहीं किया जाएगा। पर ये अब इसमें से अब भाई परेशान हो गए कि अब हम अब्बा के पास कैसे जाएं, क्योंकि अब्बा को तो हमने वादा करके आए हैं। क्योंकि इसके पहले भी जब उन लोग ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए वादा किए थे, तब झूठा वादा किए थे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने फेंक कर आ गए थे कुएं में। अब जब बिन्यामिन को लेके गए और बिन्यामिन को भी अगर बोलेंगे अब्बा को कि हम लोग ने बिन्यामिन को भी वहाँ पर छोड़ के आए, तो अब्बा का भरोसा पूरा टूट ही जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उनमें से जो सबसे बड़े भाई थे वो कहने लगे कि मैं तो अभी मेरे अब्बा के पास नहीं जा सकता, मैं अब्बा को फेस नहीं कर सकूँगा। मैंने अब्बा से कसम खाई है, अल्लाह की कसम खाई है कि विदाउट मेरे भाई के मैं वापस घर नहीं आऊँगा। तो मैं तो वहाँ पर उनको मैं फेस नहीं कर सकूँगा। आप एक काम करो, आप सब जो भाई हैं आप लोग चले जाओ, और मैं यहाँ पर ये जो मेरा चोर भाई है, कहने लगे कि मेरा भाई जो चोर है इनके साथ मैं रहता हूँ। ओके। और अगर अब्बा को भरोसा नहीं रहेगा तो हमारे साथ जो विलेज के जो लोग हैं हमारे साथ जो आए हुए हैं, अब्बा को बोलना कि आप उनसे पूछ लें, अगर हम कुछ झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं तो आप ये विलेज वालों से पूछ लेना, जो हमारे साथ जो कारवां आया हुआ है उनसे पूछ लेना कि हम सच्चे हैं कि बिन्यामिन सच्चा है, कि बिन्यामिन ने तो चोरी की है। तो इसकी वजह से आप चले जाओ और मैं यहीं पे बिन्यामिन के साथ मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। अब जब भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए, अब्बा के पास गए और अब्बा से कहने लगे, या अब्बा, हमारा भाई जो था उसने चोरी कर दिया और उसको जो ट्रेजरर था उसने उसको पकड़ लिया है, अब उसको एज ए स्लेव बनाकर वहाँ पर रखा गया है। तो याकूब अलैहिस्सलाम बहुत अपसेट हो गए जब उन्होंने सुना कि बिन्यामिन को भी पकड़ लिए और बिन्यामिन को भी वहाँ पर रखा गया है। तो याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए, याकूब अलैहिस्सलाम को ऐसा लगा कि जो उनके जो दिल था, जो यानी ख़राब दिल था, उनके डिज़ायर जो थे उनके अच्छे नहीं थे, तो उसकी वजह से शायद मेरे बेटे को पकड़ लिए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अल्लाह ताला से सब्र मांगता हूँ और मुझे बहुत सब्र है और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह मेरे तीनों बेटों को वापस लेकर आएंगे। अब देखिए, अब याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि मेरे तीनों बेटों को वापस लेकर आएंगे। 2 बेटों को, अब एक्चुअल में कितने बेटे गए? 2 बेटे गए, 2 बेटे वहाँ पे रुक गए, बिन्यामिन और उनके बड़े भाई। पर याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरे तीनों बेटे वापस आएंगे, अल्लाह ताला मेरे तीनों बेटों को साथ में वापस लेकर आएंगे। अब 3 में से कौन थे? 2 बेटे तो वो थे बिन्यामिन और बड़े भाई, एंड थर्ड थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। यानी याकूब अलैहिस्सलाम को भरोसा था, अल्लाह ताला पर भरोसा था कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को वापस भेज कर देंगे। वो हमेशा बोलते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो भी एक इंसान थे और उनको भी बुरा लगता था कि उनकी औलाद उनके सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए, उसके साथ साथ बिन्यामिन भी गए और एक भाई। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए थे तो उनको याद करके इतना रोते थे कि स्कॉलर्स बोलते हैं कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे ना, टेम्परेरी लॉस बोलते हैं, वो उस तरीके के हो गए थे और उनको कुछ दिखाई नहीं देता था।
इतना रोते थे याकूब अलैहिस्सलाम, और बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को इतना याद करते थे कि दूसरे भाई जो थे वो अब्बा को बोलते थे कि अब ये ख़त्म हो गया है चैप्टर, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं है, आप क्यों इतना याद करते हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनको वही बोलते थे कि मैं तुम्हारे से कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला को बोल रहा हूँ। और वो जानते थे कि अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करेगा और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस लौट कर उनके पास आएंगे। जब जब भाई उनको बोलते थे कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहीं है, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस नहीं आएंगे, तो याकूब अलैहिस्सलाम उनसे कहते थे कि मुझे जो मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। यानी क्या है इसका मतलब, क्या था इसका मतलब, यही था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, यानी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था उसको हकीकत में बदलना था। और याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि उनके बेटे का जो ख्वाब है वो सच हो जाएगा। अब वो ख्वाब सच होना है तो देखिए अल्लाह ताला ने कितने सारे स्टेप्स लेते गए हैं, एक के बाद एक। सडनली किसी का ख्वाब होता है ना, जल्दी यानी सच नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है, उसको हर ख्वाब को कंप्लीट होने के लिए बहुत टाइम लगती है, बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जब जाके हमारा एक ख्वाब पूरा होता है। सडनली ऑल ऑफ द सडन बोलते हैं हम लोग रात में एक ख्वाब देखे सुबह हो गया, नहीं होता। ज़िंदगी ऐसी ही है, ज़िंदगी में अल्लाह ताला यानी हर इंसान को कोशिश करना है, जब तक इंसान कोशिश नहीं करेगा उस ख्वाब पर पहुंचने के लिए बहुत टाइम है। और सब्र बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। अगर आपको ज़िंदगी में पाना है कुछ भी चीज़ तो आपको सब्र करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सब्र के बाद ही इंशाल्लाह एक दिन आता है जब हमारे ख्वाब अल्लाह ताला पूरे कर देते हैं इंशाल्लाह। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके बच्चों से कहा कि आप जाओ अभी यहाँ से और जाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को और मेरे दोनों बच्चों को ढूंढ कर वापस लेकर आओ, और अल्लाह पर भरोसा रखो, जो भरोसा अल्लाह पर नहीं रखता वो ईमान वालों में से नहीं है। यानी क्या है, इतने साल गुजर गए थे, अब क्या है ये 5-10 साल 15 साल ने स्कॉलर्स बोलते हैं, हो सकता है 25-30 साल 40 साल 80 साल कितना साल गुजर गए थे, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर भी याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पर उम्मीद थी कि अल्लाह ताला उनकी बच्चों को वापस भेज कर देंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस भेज कर देंगे। जब बिन्यामिन भी चले गए तो उन्हें वो बहुत तकलीफ़ में, उनको बहुत तकलीफ़ होने लगी और वो कहने लगे कि आप जाओ और अभी जाकर मेरे बच्चों को ढूंढ कर लेकर आओ। तो इन भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम वापस फिर से जाते हैं और वो जो किंग है, जो लीडर है वहाँ पर, उनको जाकर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हम लोग हमारी फरियाद लेके जाते हैं। हो सकता है किंग वाकई में हमारे बात सुनकर बिन्यामीन को और हमारे भाई को छोड़ दें। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये कहानी आगे जाएगी। अभी ये फिर से भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और क्या होगा इंशाल्लाह आप देखिए आगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हम लोग ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।